बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, सैफर रहमान आपके सामने। कुछ पॉइंट्स आपके कमेंट से मिले, कुछ खबरें मुझ तक पहुंची, जिनमें तहसीलदार के बारे में डिस्कस होगा, एजुकेटर्स के बारे में, FIA के बारे में और आने वाली जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर वेल विशर्स, सबसे पहले जो तहसीलदार का रिटन टेस्ट हो चुका है, जो मुझे फीडबैक मिला है उसमें 3 किस्म की कैटेगरी सामने आई हैं। जिनके पेपर बहुत अच्छे हुए, जिन्होंने प्रोफेशनलिज्म पे तैयारी की, 5-6 महीने से लगे रहे और वो PMS और CSS के भी उम्मीदवार हैं, तो उनके ख्याल में पेपर बहुत आसान था और मेरिट 80% से ऊपर जाएगा। फिर कुछ लोग जिन्होंने 1-2 महीनों में तैयारी की और आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहे, लेकिन चूँकि वो प्रोफेशनल नहीं थे तैयारी के हवाले से, तो उनको काफ़ी धचका लगा, उनकी तैयारी अच्छी ना हो सकी। वो भी कहते हैं कि 60% तक ठीक हुआ है, उनके ख्याल में मेरिट 60% तक जाएगा। और एक वो लोग जिन्होंने हफ्ता पहले तैयारी की और उन्होंने तुक्केबाजी से काम लिया, वो मायूस हैं। वो कहते हैं कि पेपर बहुत मुश्किल था। तो डियर वेलविशर, 80% से अब मेरिट जाएगा। अब आपका पेपर GK का आ रहा है संडे को, उसमें भी डट कर तैयारी करें। मैं बारहा कह चुका हूँ कि जिन लोगों ने तहसीलदार की पोस्ट लेनी है, उनके दोनों पेपर में 80% से अबव होने चाहिए, फिर जाकर कहीं बात बनेगी। तो GK के बारे में मेरे उम्मीदवार जो हैं वो खूब जानते हैं। बारहा बताया गया है कि आपने पाक स्टडी की तैयारी करनी है, आपने पाकिस्तान अफेयर की, आपने करंट अफेयर की, आपने इस्लामियात की तैयारी करनी है, कंप्यूटर को देखना है, मैथ को भी देखना है, जोग्राफिया को भी देखना है। तो ये तमाम पहलू से आप अगर तैयारी करेंगे तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब तैयारी कैसे करनी है मैं पहले भी बताता हूँ कि तैयारी के लिए 3 पॉइंट्स हैं आपके। नंबर 1 कि आप मेट्रो को इंटर को देखते हैं और बेसिक चीज़ें समझते हैं। सेकंड पे जो और बेहतर स्टूडेंट्स होते हैं वो कोई एक अच्छी किताब ले लेते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल होती है, चाहे वो इल्मी की हो, चाहे वो जहांगीर की हो, चाहे वो कारवां की हो। और 2 किताबें मैं बारहा रिकमेंड करता हूँ कि इम्तियाज़ शाहिद की हो जाए और एक आपकी जो कलीम सीरीज़ है वो हो जाए। तो इनकी अगर आप तैयारी कर लेंगे, और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट इससे ऊपर जाना चाहेंगे उन्हें इंटरनेट से भी मदद लेनी चाहिए और अपने टीचर से रब्ता करना चाहिए। अब हर चीज़ आपके सामने है, आपने हिम्मत से काम लेना और अपनी मंजिल हासिल करनी है। एक जो अहम क्वेश्चन आ रहा है मेरे सामने एजुकेटर्स के हवाले में, वहाँ MA इकनॉमिक्स वाले, वहाँ एग्रीकल्चर वाले, वहाँ इंजीनियरिंग और कॉमर्स के लोग पूछते हैं कि क्या हम आहिल होंगे। तो मैं तो समझता कि आपको आहिल होना चाहिए, क्योंकि 2016 से पहले तमाम लोगों को इजाज़त थी इसकी और तमाम लोगों ने इम्तिहान दिए और बहुत अच्छे लोग जो थे वो सामने आए। आप देखें ना कि MBBS वाले अगर CSS का इम्तिहान दे सकते हैं तो ये क्यों नहीं दे सकते। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सोचना चाहिए, PPSC को सोचना चाहिए और इनको मौका देना चाहिए। बेरोज़गारी का ये आलम है कि बहुत दुख होता है कि मेरे अपने कॉलेज में जो स्वीपर था वो MA था और मैंने कोशिश करके उसके इम्तिहान दिलवा के उसको असिस्टेंट के ओहदे तक पहुंचाया। तो इन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, वरना ये स्वीपर की और दर्जा चहारम की पोस्ट तक आ जाएंगे। क्योंकि ख़ुदकशी से करने से बेहतर ये होता है कि इंसान कोई ना कोई जॉब कर ले, और वो लोग ये बाद में मेहनत करते हुए बहुत आगे निकल जाते हैं। तो एक और पॉइंट जो है वो मैथ के वाले से, क्या मैथ वाले सेपरेट दे सकते हैं, तो उन्हें मैथ देना चाहिए, इंशाल्लाह वो देंगे, लेकिन इसके बारे में कंफर्म नहीं है। लेकिन जो इसके बारे में आजकल डिस्कस हो रहा है अपर लेवल पे, वो इंशाल्लाह वो उनको यकीनन मौका मिलेगा कि उनको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट डील किया जाएगा। और एक बहुत बड़ी मुबारकबाद कोटा सिस्टम के हवाले से कि जनूबी पंजाब वालों को बहुत मुबारकबाद, मेरे दोस्तों को, मेरे वेल विशर्स को, मेरे साथियों को, कि पहली दफ़ा कानूनी तौर पे ये नुक्ता सामने आ गया और एजुकेटर में 6600 से ज़्यादा अलग सीटें आपके लिए मुख्तस की गई हैं। तो इंशाल्लाह आपको पूरा मौका मिलेगा। आप
अब अपने सर्कल में रह के अच्छी तैयारी कर सकेंगे, क्योंकि आपको ऐसी सहूलतें मैसर नहीं थी जो अपर पंजाब को हासिल हैं। तो आप भी किसी से कम नहीं, अब आपको ये साबित करना होगा कि आप वाकया किसी से कम नहीं। डियर वेल विशर, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स के हवाले से है उसमें मैं बात करना चाहता हूँ। तो कल इंशाल्लाह अच्छी खबर आने की उम्मीद है। अब इम्तिहान किसके हो रहे हैं और कब हो रहे हैं ये भी आपको बताता चलूँ। इंशाल्लाह एसआई और नायब तहसीलदार के इम्तिहान तहसीलदार के बाद शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद जो दिसंबर का महीना है वो मुझे लग रहा है कि असिस्टेंट SNGAD के लिए मुख्तस हो जाएगा, वो हमारे सब इंस्पेक्टर के लिए मुख्तस हो जाएगा, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो SNGD में तो 63,000 कैंडिडेट हैं और इसमें भी 35,000 से कुछ ज़्यादा हैं। तो ये अब सारे धीरे धीरे सारे काम आपके हो जाएंगे। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी इंशाल्लाह दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। कौन सी किताबें आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए मैं बता चुका हूँ। अब आपका लेवल ऑफ इंटेंसिटी होगा, आप जितना मेहनत करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे मीठा होगा। अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत रायगा नहीं जाती। और बाकी मैं आपसे आखिर में एक एडवाइस करता हूँ हमेशा कि अपने अंदर से अना और नफ़रत को ख़त्म करें। कोई आपके ऑफिस में, कोई आपके घर में आपसे मिलने आए, कोई आपके हमसफ़र बनना चाहे, आप उसको ज़रूर उसकी बात सुने, और अगर वो दिल के दरवाजे पे भी दस्तक दे तो उसकी आवाज़ सुने। बाकी किस हद तक आपने उससे तल्लक निभाना है ये बाद की बात है, लेकिन अना और नफ़रत का मुज़ाहरा ना करें, किसी को ऐसे ही मत झटक दें। ये इंसान जो है ये बहुत कीमती होते हैं और ये शीशे बहुत नाजुक होते हैं, ये बहुत जल्द टूट जाते हैं। तो आप इन शीशों को टूटने से बचाएं। आखिर में आपको फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर सुनाता हूँ, यकीनन आप इससे सीखेंगे कि कुर्ब के ना वफा के होते हैं, कुर्ब के ना वफा के होते हैं, सारे झगड़े अना के होते हैं, सारे झगड़े अना के होते हैं। बात नीयत की है सिर्फ वरना, बात नीयत की है सिर्फ वरना, वक्त सारे दुआ के होते हैं। और भूल जाते हैं मत बुरा माने, भूल जाते हैं मत बुरा माने, लोग पुतले खुदा के होते हैं। तो आप इसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारें और किस लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आप जिस मकाम पर भी हैं, आप PM हैं, आप PN हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कुछ भी हैं, जितना आपको हो सके आप अपने ज़र्फ़ के मुताबिक उसे दें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। फिर मैं आपसे जल्द मुलाकात करूँगा, आपसे बातें करूँगा, शेयर करूँगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। खुदा हाफिज़।